हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जो यहाँ पे हिंदू पीड़ित हो गए थे, सिर्फ हिंदू ही परिवार जा रहे थे और कोई किसी की अदर कास्ट के परिवार यहाँ से पलायन नहीं हुए थे, हिंदू हुए थे। बेसिकल उसमें भी बनिए परिवार ही थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि किसी में दम नहीं है, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि जो यहाँ से हिंदुओं को पलायन करने पे विवश कर सके या उन्हें किसी भी प्रकार से धमका सके। आप लोग सब अपने अपने रोजगार में वापस आइए, अपना घर परिवार संभालिए और यहाँ पे रहिए। और जो आपके मित्र या जानने वाले गए हुए हैं बाहर, अभी तक वापस नहीं आए हैं, उनको भी आप बुलाइए। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जैसा आपके साथ पास्ट में हुआ ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। कितने परिवार और हैं ऐसे जो अभी आने बाकी हैं? अभी थोड़े बहुत परिवार, शायद बहुत सारे वापस आ गए हैं, थोड़े थोड़े करके, जैसे कि धीरे धीरे करके आने शुरू हुए, ऐसे करके थोड़े थोड़े आ गए हैं। और थोड़े जो रह गए हैं मुझे उनकी नॉलेज नहीं है। योगी जी ने कहा है कि जो छेड़ेगा उसको मारा जाएगा, तो क्या लग रहा है कि कैराना को देख करके जो छेड़ने वाले लोग हैं अब यहाँ से पलायन कर? भाई जो जिन्होंने ये कांड किए थे वो तो उनका तो एनकाउंटर पहले ही हो गया था और अभी ऐसी कोई छेड़छाड़ की वारदात यहाँ पे चली नहीं रही है। सब सुकून से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जैसा कि एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है कि आप थोड़ा सा उदास हैं अमित शाह जी से आने से पहले, तो वो कैसा माहौल था? वो माहौल ऐसा था सर, वो जो डर था ना, वो दहशत थी जो, तो वो मीडिया के सामने आती एकदम से उखड़ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा एकदम से डर गई थी वो पल याद करके कि जब मुझे रातों रात, हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी है, हमने टैक्सी हायर की और हमने रातों रात यहाँ से चुपचाप चले गए और हमने 3 घंटे का जो सफ़र पार किया। अम्बाला गए थे हम, अपने मेरी बहनें रहती हैं वहाँ पे, बहन का लड़का है, मामा रहते हैं, इनके मामा रहते हैं, मतलब हमारा काफ़ी परिवार वहाँ रहता है, मायका परिवार। तो हम वहाँ गए थे कि हमें वहाँ पे थोड़ा सुरक्षा मिल जाएगी, कोई अगर बदमाश हमारे पीछे आएगा तो वो हमारी कुछ हेल्प कर देंगे। तो वो 3 घंटे का सफ़र मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैंने कैसे पार किया। मैं पीछे से देखती रही, कोई गाड़ी तो नहीं मेरा पीछा कर रही है। वो सब टाइम जो है मेरे दिमाग में एक बार दोबारा से आ गया था और मैं बहुत भावुक हो गई थी और डर गई थी। तो अब तो नहीं डर जैसा माहौल? अब ऐसा कोई डर जैसा माहौल नहीं है। उन्होंने वैसे ही बहुत हमें पक्का आश्वासन जब दे दिया है, इतने महान पुरुष ने इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, हमारा देश संभाल रहे हैं, उन्होंने आमने सामने बैठ के कह दिया है। जब एक बच्चा माँ के कहने से भी चुप हो जाता है, जब बच्चा माँ कहती है बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब अमित शाह जी ने हमें कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो हिंदुओं को यहाँ से पलायन कर सके, तो अब कैसा डर है? अब तो हम खुश हैं। मेरा भारत महान, जय हिंद। भैया क्या नाम है आपका? शुभम गर्ग नाम है मेरा। गर्ग साहब, अभी अमित शाह जी आए तो क्या आश्वासन देकर गए? वो आश्वासन दे के गए हैं जैसे 2017 के बाद से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ऐसा आगे भी रहेगा। ये आश्वासन दे के गए हैं, जैसे आप वापस आ गए थे 2017 के बाद, तो आप यहीं रहिए, निश्चिंत रहिए, आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये हमारा और हमारी सरकार का आश्वासन है। जाना क्यों पड़ा आखिरकार? कैराना छोड़ना क्यों पड़ा आपको? कैराना इसलिए छोड़ना पड़ा कि वहाँ हमको जो है एक्सटॉर्शन के कॉल आते थे कि आप हमें एक्सटॉर्शन दीजिए और नहीं तो आपको मार देंगे। और उस दौरान जिनके पास एक्सटॉर्शन के कॉल आते थे, 3 से 4 परिवार के लोगों को मार दिया गया है। 4 मर्डर यहाँ पे हुए थे। तो सब लोग भयभीत का एक माहौल यहाँ हो गया था, डर का माहौल हो गया था। उस डर के माहौल के बीच हमने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। तो उसके बाद जब शहर छोड़ दिया, उसके बाद भी आपके पास ऐसे कॉल आए? नहीं, उसके बाद हमारे पास ऐसे कॉल नहीं आए। जैसे यहाँ वापस आए कैराना में, तो क्या कौन लेकर के आए आप? फ़ोन नंबर्स हमने उस टाइम अपने चेंज कर दिए थे, शहर छोड़ के चले गए थे, किसी को नहीं पता था हम कहाँ चले गए। इस कारण से भी हो सकता है हमारे पास कोई कॉल्स नहीं आए। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ शहर छोड़ के चले गए, उसके बाद जब यहाँ दोबारा आए तो आपको कौन लेकर के आया, क्या आश्वासन दे करके लाया गया आपको? हमें यहाँ पे जो है बाबू हुकुम सिंह जी इस आश्वासन को लेके आए हैं कि अब योगी सरकार के अंदर 100% जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और अब आप यहाँ आ सकते हैं। हम तब आए हैं जब हमने यहाँ पे फील किया है, आप लोग के माध्यम से हमने टीवी चैनल पे देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कभी से यहाँ पे अच्छा नहीं था यूपी में, अब उसको जो है अच्छे से लागू किया गया है। हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि अब यहाँ माहौल बदल गया है, परिवर्तन है, अब आप आ सकते हैं। तब हमने यहाँ वापस आने का फैसला लिया। अगर बाई द वे अखिलेश की सरकार आ जाती है तो उस समय आपको क्या फील रहेगा? किस तरीके का डर फिर दोबारा से उसी तरीके का पैदा होने लगे? देखिए जी, किसी सरकार ने तो डर नहीं बनाया था, डर तो दंगाइयों ने बनाया था, गुंडों ने बनाया था, और वो गुंडे अब जा चुके हैं। तो अब जिसकी भी सरकार आएगी हम तो उनसे यही चाहेंगे कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर पहले मेंटेन था अब भी रहे।
तो अभी तो किसी तरह का उन गुंडाइयों से और दंगाइयों से कोई डर नहीं। नहीं है, कोई डर नहीं है जी। अब यहाँ पे बहुत सुशासन है, 100% यहाँ पे जो है कोई डर का माहौल नहीं है। ऐसा तो नहीं आकर के कहते हो कि भैया मिठाई दे दो, पैसे नहीं। पहले होता था जी ऐसा, पहले आते थे, मारपीट भी करते थे, फ्री में सामान भी ले जाते थे। अब ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। पिछले 5 साल में यहाँ पे कोई एक भी ऐसा कोई सिंगल बाइक का नहीं हुआ जब ऐसा कुछ हुआ हो। आप लोग किस कौन से सन में गए और कौन से सन में वापस? 14 में अगस्त के महीने में हम चले गए थे यहाँ से, और हम 2017 में जब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गए, सरकार बन गई, उसके लगभग 3 से 4 महीने के बाद हम वापस आए। मतलब योगी सरकार पर विश्वास कहीं ना कहीं दिखा। पूरा विश्वास है जी, योगी सरकार पे पूरा विश्वास है। वही एक ऐसे हैं जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। और जो आज अमित शाह हैं, उनसे क्या क्या बातें हुई कि सुरक्षा को लेकर के? आज तो अमित शाह जी आए, आज तो पूरा कैराना को पूरा फोर्स से भर दिया गया। इसके बाद की जो सुरक्षा है वो कैसी रहेगी? जब अमित शाह जी नहीं थे यहाँ पे, जब हम 5 साल में आपको बता रहा हूँ, 5 साल जो यहाँ पे लोकल पुलिस है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। एसपी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से यहाँ पे पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा। अगर कोई धमकी देता है तो तुरंत पुलिस? नहीं जी, कोई धमकी देने वाली नहीं बचे ना। अच्छा, पहले हम लोगों ने पलायन किया था, योगी जी के आने के बाद उन्होंने पलायन किया है। अच्छा, योगी जी के आने बाद वो पलायन? सब पलायन कर गए, यहाँ धमकी देने वाला कोई नहीं बचा। या तो ऊपर चले गए या जेल के अंदर चले गए, ये देश छोड़ मतलब प्रदेश छोड़ के किसी और प्रदेश में चले गए। यहाँ पे नहीं है। दुकान कब तक खुलती है शाम को? दुकान पहले तो जी ये होता था 8:30 बजे भी माहौल जो है सुनसान हो जाता था, हमें दुकान बढ़ानी होती थी। लेकिन अब जो शॉप क्लोजिंग टाइम है वो 9:30 तक चला गया है। अब कोई माहौल, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात को 11 बजे भी, 1 बजे भी अगर आप कहीं से वापस आ रहे हैं तो कोई डर का माहौल नहीं है। अमित शाह जी ने वही आश्वासन दिया है जो चल रहा है कि भाई आप सुरक्षित हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपको कोई तकलीफ है। ये ही बहुत बड़ी बात है कि वो हम लोगों का दुख जानने के लिए कैराना पहुँचे, हमारे निवास स्थान पर आए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वो समय क्या था जिस समय आपको रातों रात ये दुकान और अपना घर छोड़ करके कैराना में जाना पड़ा, और उस समय कैसा डर था? उसके बारे में तो मैं क्या, मान लो पीड़ा तो एक शब्दों में बयान नहीं हो सकती, पीड़ा महसूस की जा सकती है। वो पीड़ा मेरे परिवार ने और कैराना वासियों ने बहुत महसूस की है, उसका कोई शब्द नहीं हो सकता उसके बाद। जैसा कि हमने मैम से बात करी तो, और एक उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, वो उस पल को याद करते हुए भावुक हो गई। देखिए, भावुक तो मैं भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ, थोड़ा तो मेरे को संयम रखना भी पड़ेगा। परिवार को कौन आदमी चाहता है खोना अपने परिवार को? जैसा कि 5 साल से योगी सरकार रही, कैराना की स्थिति कैसी रही और उससे पहले की स्थिति क्या? कैराना में सुरक्षा भी मिली है सबको, कैराना के अंदर डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है, और कैराना के अंदर सभी वर्ग के लोग खुश हैं। और मान लो कोई कहने लगे मेरे को ये नहीं मिला, कैराना के अंदर देखिए बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मकान दिए हैं। आप नोट करिए, कम से कम मुसलमान बिरादरी, हिंदू बिरादरी सबके मकान बने हैं। 2.5 लाख रुपए आए हैं उसमें। सब उज्ज्वला योजना मिली है, सभी प्रकार से व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी गवर्नमेंट रहे वो ऐसे ही व्यवस्था बना के रखे तो सारा देश खुश रहेगा उससे। राकेश जी, जो वो समय था, एक चिट्ठी की बात हो रही है कि आपके यहाँ चिट्ठी आई, फोन कॉल्स आए, आखिरकार उस चिट्ठी का क्या था, मतलब क्या था, उस चिट्ठी में क्या लिखा था? ये तो डालने वाले को पता, उसने तो हमसे पैसे मांगे थे। पैसे ना देने पे अपहरण और जान से मारने की धमकी। उससे पहले 2-3 मर्डर हो भी चुके थे। तो हर आदमी को डर लगता है, जैसे एक कागज का टुकड़ा भी दुकान में पड़ा, उसको उठा भी के लगता है कि सारी चिट्ठी ना हो। ये भी उस समय का माहौल इस तरह का था? हाँ, पूरा माहौल ऐसा ही था। मान लो सबके किसी की दुकान में 2 गार्ड बैठे हैं, किसी के साथ में 2 गार्ड चलते हैं, हमारे साथ में भी 2 गार्ड बैठे रहे। तो उसके हम तुरंत 2-3 दिन बाद ही हम लोग यहाँ से पलायन कर गए। आपकी सुरक्षा कैसी है? अब तो नॉर्मल है सब कुछ, जैसे पहले, उससे पहले था कभी भैया जो आया था उससे पहले भी बहुत ठीक था। इतना ठीक नहीं था जितना अब है। ऐसा तो नहीं है कि अभी कोई छेड़ने वाला हो या कोई धमकाने वाला आता हो? देखिए, अभी तो कोई नहीं आता और कल का किसी को मालूम नहीं। तो अभी अमित शाह जी से मिले तो कल की बात हुई नहीं हुई? की बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे और आप बेफिक्र होकर, तनाव में ना जिए, बेफिक्र होकर जिए। जैसा अब 5 साल का बाद अब चुनाव है, यूपी का चुनाव चल रहा है, तो अगर आखिरकार बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह आपके यहाँ आकर के चुनाव की पूरी सुगबुगाहट कर दी और साधु स्वीट को उन्होंने पहला चरण माना। ये तो उन्होंने इस बात को हम लोगों को इस काबिल समझा, कैराना वासियों को जो पलायन से पीड़ित थे, कि भाई वो कैराना में जाएं, उनसे मिलें, उनके
मान लो आपने देखा कभी कोई मान लो गृह मंत्री कहीं गया है छोटी सी जगह पे, आप खुद महसूस करिए ना इस चीज। पतली पतली गलियों में पैदल चल के आना गृह मंत्री की बात ही अलग होती है। कैसा स्वागत किया आप लोगों ने? और बात करें तो चुनाव को कैसे देखेंगे अब की बार कैराना के लोग? कैराना के चुनाव को तो यही देखते हैं कि हम तो चाहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट बने, दोबारा से वही सुरक्षा कायम रहे। सुरक्षा कायम रहे।